आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले आम और खास लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इस हादसे के बाद पूरा देश गम में डूबा है। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले हेलीकॉप्टर में से एक यानी कि MI-17 V5 क्रैश हो गया। ये सवाल अब बार बार पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया में भी अलग अलग तरह की थ्योरीज चल रही हैं। किस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, किस थ्योरी में कितना झूठ, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जनरल मरा नहीं करते, जनरल अमर रहते हैं। ऐसे जाबाजों के सीने में लिपटकर तिरंगा और भी गौरवान्वित होता है। मां भारती के वीर जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी और इस पल पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा। प्रधानमंत्री की आंखें, उनका चेहरा बता रहा था उन्होंने क्या खो दिया। ऐसा योद्धा, ऐसा साथी, ऐसे वीर एक बार ही जन्म लेते हैं। जो वर्दी में गए और तिरंगे में लौटे, उन वीर योद्धाओं की शौर्य गाथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। लेकिन इन नम आंखों की, इन आंसुओं की भरपाई कभी कोई नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान ने अपने वीर जाबाज खोए, मगर जिन्होंने अपनों को खोया, उनका कर्जदार ये देश हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल सब मौजूद थे। हर कोई अपने वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे रहा था। एक हादसे ने बहुत कुछ बदल दिया और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया, क्योंकि ऐसे हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के सबसे बड़े जनरल का जाना किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स के क्रैश के पीछे क्या मिस्ट्री है, यह पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि सेना के सबसे बड़े अधिकारी के फ्लाइट रूट में इतनी बड़ी लापरवाही होने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। हेलीकॉप्टर क्रैश की सबसे बड़ी जांच भी शुरू हो गई है। मैं उस जगह पर हूं जहां से हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो नज़र आ रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पर्सनल्स हैं भारतीय सेना के और तमिलनाडु पुलिस के, वो मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये वो ट्रेन है, आपको एक बार फिर हम बार बार इसलिए ये चीज़ कह रहे हैं क्योंकि देखिए कुछ देर पहले यहाँ पर बिल्कुल धुंध छाई हुई थी, यहाँ से विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, लेकिन अब जो है कुछ हद तक हम उस जगह को देख पा रहे हैं। हर पल यहाँ पर मौसम बदलता रहता है। जो एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है लो लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन। तो क्या इस लो लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन होने की वजह से लो विजिबिलिटी के चलते ये हादसा हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन जब इस हेलीकॉप्टर ने सूलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी तब मौसम बिल्कुल क्लियर था। मौसम वैज्ञानिकों से हमारी बात हुई चेन्नई IMD में, उनका ये कहना है कि जो लो लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जिसे हम मिस्ट या धुंध भी कहते हैं, उसमें उसको राडार से उसका पता लगाया नहीं जा सकता, वो फिजिकल वेरिफिकेशन से ही पॉसिबल होता है। एक बार फिर हम आपको उस मलबे की तस्वीरें दिखा दें। देखिए कुछ सेकंड्स पहले हम पूरी तरह से साफ उस मलबे को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब हमें वो जगह नजर आ रही है, एग्जैक्ट जगह जहां पर ये हेलीकॉप्टर MI-17 V5 जो है वो क्रैश हुआ था। और यहाँ से अब रेस्क्यू का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम अभी भी यहाँ पर है। ब्लैक बॉक्स जो है उसको उसका पता लगा लिया गया है। इससे हादसा क्यों हुआ, उसकी क्या असली वजह थी, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी एनालिसिस के बाद मिल पाएगी। लेकिन इस मौसम की अगर हम बात कर लें एक बार फिर, देखिए अगर हम आसमान की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करें तो किस तरह का धुंध यहाँ पर है। 2 घंटे पहले मौसम बिल्कुल साफ था, फिर धुंध हुई, फिर साफ हुआ, फिर धुंध हुई। तो हर एक जो है सेकंड में यहाँ पर मौसम बदलता रहता है और यही वजह है कि इस बात की भी संभावनाएं जताई जा रही है कि क्या मौसम में उस वक्त एक अचानक बदलाव आया होगा, लो लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ होगा, मिस्ट हुई होगी, जिसके बाद विजिबिलिटी बहुत पुअर हुई होगी। और आखिर ऐसा क्या हुआ जो जनरल का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ?
ये सवाल लगातार परेशान कर रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर से आया जो आखिरी मैसेज था उसमें पायलट ने कहा हम 4000 फीट की ऊंचाई पर हैं और लैंडिंग बेस से 5 मिनट दूर हैं। इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो हादसे से पहले क्रू मेंबर डिस्ट्रेस कॉल भी नहीं कर पाए। हेलीकॉप्टर क्रैश से ठीक पहले का एक वीडियो जबरदस्त वायरल है। ये वीडियो वहां पर मौजूद टूरिस्ट ने बनाया है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उसके करीब लोग भी मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, क्या हुआ, उनकी जुबानी हादसे की अनसुनी कहानी। हमारे साथ शहजादी हैं, उनका यहाँ पर टी एस्टेट है और ये वो शख्स हैं जो वहां तक जाकर आई हैं, जिन्होंने जाकर मलबे को देखा है। शहजादी, आपने क्या देखा वहां पर? हम देखा तो जो हेलीकॉप्टर था ना वो नीचे गिर के आग लगी। आग लगने से जो आदमी लोग जल रहे थे, जल के पीस पीस हो गया। उसके बाजू का घर के सामने भी थोड़ा डैमेज हो गया और बहुत नीचे आया मिस्ट के वजह से। इधर तो बहुत मिस्ट है, अच्छा आप सबको मालूम है। हुआ क्या था? क्योंकि बाकी जो आई विटनेसेस हैं वो ये कह रहे हैं कि एक साउंड हमने सुना, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर पेड़ से टकराया, आग लग गई उसमें। आपने क्या क्या देखा? हम देखे तो हमारे कामले लोग बोला एक आवाज आया। ये तो बारिश के मौसम में इधर झाड़ गिरने का नेचुरली है, वो आवाज आया। कैसा था उस वक्त जब यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर हादसा था? बहुत खराब था, बहुत खराब था। वो मिस्ट तो इतना खराब था कि तो हेलीकॉप्टर बहुत नीचे था। पेड़ टच होने की वजह क्या है बोलो? ये शहजादी हैं जिनका ये कहना है कि बहुत नीचे वो हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था और ये उड़ान इतना नीचे क्यों भर रहा था इसकी जानकारी जो है वो अभी तक ये लोग जो स्थानीय लोग हैं वो खुद ताज्जुब कर रहे हैं। क्योंकि नीलगिरी इस जिले में वेलिंगटन एक ऐसी जगह है जहां पर अमूमन हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हैं क्योंकि यहाँ पर आर्मी का कैंटोनमेंट है। लेकिन ये जो MI-17 हेलीकॉप्टर है, लोगों का ये कहना है कि बहुत नीचे उड़ान भरा था। उसकी ये तमिलनाडु की नीलगिरी रेंज है। यहाँ पर पहाड़ियों की ऊंचाई 8000 फीट तक है। नीलगिरी की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर मौसम अचानक बदल जाता है। एक पल में धूप खिली होती है, अगले पल घनी धुंध। यहाँ से सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार गुजरते रहते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स चोटियों से कम 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।